तो बाबू हम लोग टेंस पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। जितना भी टेंस था हम पढ़ा चुके हैं। अब बारी आया उसके क्वेश्चन का। है तो अब हम लोग पहले क्वेश्चन करेंगे टेंस का, जो पिछले साल पूछ चुका है आपके एग्जाम में। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के इंटर वाले एग्जाम में 2021 में जितना भी क्वेश्चन टेंस से आया है उसको हम लोग पहले करेंगे। ठीक है। उसके बाद में 2020 में टेंस से जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको करेंगे। ठीक है ना। तो 2021 में टोटल 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो टेंस से थे। देखिए बाबू, चलिए इनको पहले हम लोग बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 2021 में पूछा हुआ बाबू क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है टेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि ही डॉट 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 अ थीप लास्ट नाइट। ठीक है। यदि आपको आता होगा तो वीडियो को पॉज करके और ऑप्शन को कि एक का आंसर सर बी होगा उसको कमेंट में लिख दीजिएगा। उसके बाद में मेरा सुनिए। ठीक है ना। चलिए इसको देख लिया जाए। लिखा हुआ है ही डॉट 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 अ थीप लास्ट नाइट। उसने अंतिम रात्रि को एक चोर को देखा या पकड़ा, कुछ भी होगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या है। लेकिन एक वर्ड है यहाँ पे, देखिए लास्ट नाइट, यानी पास्ट का बात हो रहा है। पास्ट का बात हो रहा है ना। अंतिम रात में देखा है तो पास्ट का जब बात हो रहा है बाबू, तो हम लोग जानते हैं कि हैज हैव का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट में करते हैं, है ना बाबू। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसका प्रयोग करते हैं? हैज हैव प्लस भी थ्री का। तो प्रेजेंट टेंस का ही ऑप्शन है, ये खत्म हो गया। हम आपको कभी भी नहीं बताए हैं कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब का चौथा रूप आएगा। देखिए इसमें ing लगा हुआ है, यानी वर्ब का चौथा रूप है। तो हम आपको कभी भी नहीं बताए हैं कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब का चौथा रूप आता है, नहीं। सुनिए क्या बताए हुए हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताए थे कि सब्जेक्ट के बाद में V1 या V5 आएगा, और सिंपल पास्ट में बताए थे कि सब्जेक्ट के बाद में बाबू V2 आएगा। यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद में V1 या V5 आ सकता है, या सब्जेक्ट के तुरंत बाद में V2 आ सकता है। ठीक है ना। यदि आपको लग रहा हो कि हम धीरे धीरे बोल रहे हैं तो वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिएगा। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब का चौथा रूप नहीं आता है, तो ए का ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए बाबू, सौ है और सीन है। सौ जो होता है बाबू, सी का दूसरा रूप होता है सौ। ठीक है। और सी का तीसरा रूप होता है सीन। अब आपको बताएं क्या है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद में V1 या V5 आएगा, और नहीं तो V2 आएगा। V3 तो कभी आ नहीं सकता है। यदि V3 आएगा तो अपने साथ हैज हैव लाएगा प्रेजेंट में, या पास्ट में हैड लाएगा, या फ्यूचर में शैल हैव या विल हैव लाएगा। तो वर्ब का तीसरा रूप तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आ नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी खत्म हो गया। तो केवल ऑप्शन नंबर सी बचा, जो आपका राइट ऑप्शन और राइट आंसर है। क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हम लोग वर्ब के दूसरे रूप का उपयोग कर सकते हैं। याद कीजिए, सिंपल पास्ट टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन में पहले आंसर दे दीजिए इसका, कमेंट में, सॉरी। चलिए 2 नंबर का आंसर जानते हैं।
2 नंबर में लिखा हुआ है कीप क्वाइट, शांति रखो, कीप क्वाइट। वी डॉट 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 टू द रेडियो, हम लोग रेडियो पे कुछ कर रहे हैं। और ऑप्शन में है लिसन, सब में है देखो लिसन, लिसन मतलब सुन रहे हैं, हम लोग रेडियो को सुन रहे हैं, तुम लोग थोड़ा सा शांति बना के रखो, है ना। तो शांति बना के रखो बाबू। देखिएगा अभी वी के साथ आर लिसनिंग आएगा, चलिए ये ऑप्शन सही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। विल लिसन फ्यूचर में चला गया, लिसन सिंपल प्रेजेंट हो गया, और लिसन V2 हो गया, यानी वर्ब का दूसरा रूप हो गया, यानी पास्ट में चला गया। सुनिएगा बाबू, तो यदि हम आपको बोलते हैं कि शांत रहो, मैं रेडियो सुन रहा हूं, मैं रेडियो सुन रहा हूं, यानी कि पास्ट में थोड़ा ही सुन रहे हैं जी, प्रेजेंट में अभी सुन रहे हैं, तब ना बोले हैं शांति रखो, अभी रेडियो सुन रहे हैं, तो V2 का तो प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि पास्ट का बात कर दिया। फ्यूचर का तो बात होगा नहीं, क्योंकि यदि फ्यूचर में सुनना होता आपको रेडियो, तो प्रेजेंट में कीप क्वाइट काहे के लिए बोलते हैं, यानी शांति काहे के लिए बनाते हैं, जब आपको फ्यूचर में सुनना है ना बाबू। तो फ्यूचर टेंस भी नहीं होगा। लिसन यानी सिंपल प्रेजेंट हो गया, यानी आप सुनते हैं रेडियो, तो आप सुनते हैं, जब सिंपल सा बात है तो अभी शांत कराने का क्या फायदा है। जब भी कीप क्वाइट जैसा शब्द आएगा, यानी अभी क्रिया जारी है, और यदि प्रेजेंट में क्रिया जारी होता है तो हम लोग किस टेंस का प्रयोग करते हैं बाबू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इज MR प्लस V4, यानी वी के साथ में आर आएगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बाबू ए, कीप क्वाइट, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बाबू, हैव यू डॉट 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 हिम। अब देखिए बाबू, हम लोग जानते क्या हैं कि यदि हैव के साथ में किसी भी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, सुनिएगा, हम लोग क्या जानते हैं कि यदि हैव के साथ में किसी भी वर्ब का उपयोग किया जाएगा, तो वह वर्ब तीसरा रूप होगा। वह वर्ब का कौन रूप होगा बाबू, तीसरा रूप होगा। तो यहाँ पे देखिए हैव दिया हुआ है ना, तो हैव के साथ में वर्ब का तीसरा रूप आएगा, और सौ जो होता है ना बाबू, वर्ब का दूसरा रूप होता है। सी वर्ब का पहला रूप होता है, और जब यहाँ पे हैव लगा चुके हैं तो फिर हैड काहे के लिए आएगा, और सिन जो होता है बाबू वर्ब का तीसरा रूप होता है। और अभी हम बताए हैं कि हैव के साथ में वर्ब का कौन रूप आता है जी, तीसरा रूप आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू सीन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ABC क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बाबू 4 पे चलते हैं। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू डॉट 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 योर फर्स्ट टीचर। तो यहाँ पे बाबू एक वर्ड आया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, डू वाला। याद रखिएगा बाबू, जब भी डू डज डिड आएगा, हमेशा इस बात को याद रखिएगा, जब भी डू या डज या डिड आएगा तो उसके साथ में हमेशा वर्ब का पहला रूप आएगा। जब भी सेंटेंस में डू डज डिड आएगा तो अपने साथ वर्ब का पहला रूप लाएगा।
ठीक है ना बाबू। अब देखते हैं पहला रूप कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है रिमेम्बर्ड, अंत में ईडी लगा दिया है, यानी कि ये पहला रूप तो नहीं है। तो बाबू ऑप्शन नंबर ए तो नहीं ही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, अंत में आई एन जी लगा दिया है, यानी वर्ब का चौथा रूप आ गया। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी वर्ब का पहला रूप है, यह करेक्ट हो सकता है। और ऑप्शन नंबर डी में देखो यहाँ पे क्या आ गया है, शैल विल का प्रयोग करके तब रिमेम्बर दिया है, ये तो इसी तरह गलती हो गया। तो डू डज डिड के बाद में वर्ब का पहला रूप आता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, रिमेम्बर हो जाएगा, रिमेम्बर। डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट टीचर, डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट टीचर, क्या तुम्हें अपने पहले शिक्षक याद हैं, इसका हिंदी यह हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, और यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब दिखता है बाबू, हैज हैव। और अभी बताए थे कि जब भी हैज हैव आएगा वर्ब का तीसरा रूप लाएगा, जब भी हैज हैव आएगा वर्ब का तीसरा रूप लाएगा अपने साथ में। यदि मालूम नहीं है तो टेंस का जानकारी लीजिए, पहले टेंस का वीडियो देखिए। और बीन्स जो है बाबू वर्ब का पांचवा रूप है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। विन वर्ब का पहला रूप है, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे शैल विल का प्रयोग कर दिया, ये भी आंसर नहीं होगा। और ओन जो है बाबू वर्ब का तीसरा रूप है, और हैज हैव के साथ में वर्ब का तीसरा रूप आता है, इसीलिए यहाँ पे ओन हो जाएगा। और आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात को समझे ना। तो 5 का आंसर हो जाएगा बाबू डी। 6 नंबर में देखिएगा, 6 नंबर में कहता है जॉन और मैरी डॉट 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 गोन टू कोलकाता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है गो, अब गो का तीसरा रूप क्या होता है बाबू, गोन। सब हम बनवाए हुए हैं ट्रांसलेशन में। गो का तीसरा रूप क्या होता है बाबू, गोन होता है। और V3 के पहले इज एम आर तो आ नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए गया, क्योंकि इज एम आर के बाद में वर्ब का चौथा रूप आता है। वर्ब V3 के पहले वाज वर्ब भी नहीं आ सकता है, क्योंकि वाज वर्ब के बाद में वर्ब का चौथा रूप आता है। तो बचा हैज या हैव। तो बाबू देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल। जॉन और मैरी का बात हो रहा, दोनों में से कोई एक, जॉन या मैरी कोलकाता गए हैं, ठीक है। तो जॉन या मैरी, यानी कहने का मतलब हुआ या तो जॉन गया हुआ है या मैरी गई हुई है, यानी एक ही का ना बात हुआ। तो एक का बात हुआ तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे किसका उपयोग हो जाएगा बाबू, हैज का उपयोग हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2021 में पूछे गए सारे टेंस का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, ठीक है। 2020 में पूछे गए सारे टेंस का क्वेश्चन करवाते हैं बाबू अगले वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक।